नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। सबसे पहले जो रीट का एग्जाम देने जा रहे हैं उन बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। और आज का जो वीडियो है आपका वो स्पेशली रीट वाले बच्चों के लिए बनाया जा रहा है और रीट की जो तैयारी करें उन बच्चों के लिए काफ़ी कंडक्टेड वीडियो, इसलिए वीडियो को एंड तक देखो कि आपका जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं नेगेटिव मार्किंग एग्जाम है। और इससे पहले रीट में आपने जो भी एग्जाम्स दिए हैं, जो बीएड वाले बच्चे, इन्होंने कभी माइनस मार्किंग वाले एग्जाम्स नहीं दिए हैं, इसलिए कंडक्टेड वेरिएंट के बारे में, माइनस मार्किंग वाले पेपर किस प्रकार से करते हैं उनके बारे में फुल डिटेल में जानिए आप। तो एक एक बात को क्लियर किया जाएगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा और काफ़ी मज़ेदार ढंग से आपको सुनाया जाएगा, तो एक एक बात को क्लियर कीजिएगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आपको उसमें नेगेटिव मार्किंग की। देखो, तो आपका जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को करना, किस प्रकार से करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे और कैसे नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे मैं आपके सामने। देखिए आप, तो देखो क्या होता है, कई बार हड़बड़ाहट में अपन जो क्वेश्चन नहीं आता उसको भी अपन करने की सोचते हैं और करने के चक्कर में आया हुआ क्वेश्चन भी अपना गलत हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे अपन ने मान लो जल्दबाजी में ये पेपर करना नहीं आता है, पेपर देना भी एक आर्ट होता है दोस्तों, एक कला होता है। माइनस मार्किंग एक्सपर्ट इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। तो पेपर देना भी एक आर्ट है, एक कला है। मेरा 13 साल का अनुभव कंपटीशन में जो आपके सामने शेयर करूंगा मैं आपके सामने। तो देखो क्या है कि पेपर देना भी एक आर्ट होता है, एक कला होती है। अगर मान लो सपोज करो माइनस मार्किंग वाला एग्जाम अगर आप ऐसा करते हैं कि आपको मान लो 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 में से आपको मान लो 80 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने 80 क्वेश्चन कर दिए, उसके बाद 40 क्वेश्चन ऐसे कर दिए आपने जो आपको नहीं आ रहे थे। तो मान लो 40 में से आपके 25 या 30 सही गलत हो गए और 10 या 10 सही हो गए, तो लगभग आपका जो एवरेज है वो आपका 75 या 74 या 73 के आसपास बन जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपको आ रहा था उनमें से भी माइनस हो गया। तो अगर आप आ रहा था वही करके छोड़ते तो आपका जो फंडा है वो काफी अच्छा बैठता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है नहीं कि तो आजकल के एग्जाम काफी लॉजिकली हो गए तो तुक्का लगना असंभव सी बात है। तो इसलिए ऐसी कोशिश बिल्कुल भी ना करें और किस प्रकार से पेपर को करें वो नोटिस करना गौर से। आप जानते हैं यू आर प्रिपेयर्ड ओनली फॉर ऑप्शन डिपेंडेंट एग्जाम। आप ऑप्शन आधारित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम के अंदर टोटल 4 ऑप्शन होते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी, उससे कोई प्रकार नहीं पड़ता। टोटल आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक और बात याद रखिएगा कि जब एग्जाम में आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर आपको देखते पता चलता है, क्योंकि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और काफी दिनों से एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। जब काफी दिनों से एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपको उसके बारे में नॉलेज काफी अच्छी होगी और नॉलेज काफी अच्छी होगी तो कुछ क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए और पहले से लेकर 150 तक जितने भी क्वेश्चन उनको पढ़िए। अब पहले राउंड में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को टिक लगाइए जो आपको 100% आते हैं, जिनमें 1% भी आपको डाउट नहीं है। डाउट वाले क्वेश्चन आपको करने ही नहीं है। माइनस मार्किंग वाला पेपर करने का बहुत जबरदस्त तरीका है आपका। और इस प्रकार से आप करते हैं तो देखो बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से बहुत सारे लोग आना यूट्यूब पे वीडियोज बना के डाल रहे हैं। मैंने भी नोटिस किया, इसलिए मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं कि तुक्का किस प्रकार से लगाया जाए। तो ये गलत सोच है। देखो, तुक्का नहीं लगाया जाता है। तुक्का किस प्रकार लगाया जाए तो आपको सब कुछ पढ़ाया आपको नेगेटिव वे में ले जाया जा रहा है। तो कृपया इस प्रकार के वीडियोस ना देखें जिसमें यह बताया जा रहा है कि तुक्का किस प्रकार से लगाया जाए और तुक्का किस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बिल्कुल भी ना देखिए आप, कि आपको भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि आप मेहनत को बेकार कर रहे हैं, क्योंकि आपने मेहनत की है ना। तो मेहनत करिए तो उस प्रकार से आप क्वेश्चन को करिए और किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, कैसे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बनाते हैं, वो सब मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, गौर से देखिए। तो सबसे पहले उन क्वेश्चनों पर गौर कीजिए जो आपको काफी अच्छे आते हैं। मान लो आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप उन क्वेश्चनों पर ट्राई कीजिए जो आपको काफी अच्छे से आते हैं। और आपने देखा कि पहला क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा पढ़ा, इस प्रकार से आपने टोटल 150 क्वेश्चन पढ़ लिया। और टाइम मैनेजमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, टाइम का जो मैनेजमेंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो टाइम भी आप काफी अच्छे से मैनेज करें। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगता है 100% आता है तो उस पर रुकिए आप। अगर नहीं आता है तो मत रुकिए उस क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। आपके आंखें एग्जाम करते हो तो गग्गू की तरह चलना चाहिए और आप स्ट्रांगली, आपका दिमाग सिर्फ पेपर के ऊपर ही होना चाहिए, आपका दिमाग इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड माइंड होना चाहिए और काफी पॉसिबल सोच होना चाहिए आपकी, जो एग्जाम के टाइम पर होती है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं आपके सामने कि आप एग्जाम के अंदर बैठे हैं, एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन कर दिए और आपने टोटल 150 क्वेश्चन पढ़ ली। अब 150 क्वेश्चन करने के बाद मैं ये कह रहा हूं आपको सामने का, देखो 150 में से आपको मान लो, मैं ये कह रहा हूं आपके सामने लगभग, ये मैं सब तरह के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, 150 में से कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंटेलिजेंस किस्म के होते हैं और जिनकी जो मेहनत काफी अच्छी होती है, वो 150 में से पहले राउंड में उनके 120 के आसपास भी से, 110 से 120 के आसपास भी सही होते हैं। है ना, जिनको लगता है कि 100% मुझे 100% आते हैं, इनमें गलत होने के चांस 1% भी नहीं है ना। इस प्रकार से वो चांसेज है। लेकिन कुछ एवरेज बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि 90 से 100 आराम से 100%, 90 को 100 का एवरेज उनका होता है। एक बिलो एवरेज बच्चे होते हैं जिनकी तैयारी काफी अच्छी है लेकिन 80 के आसपास उनका हो रहा होता है। तो टेंशन मत लीजिए, आपको टेंशन 1% भी नहीं लेनी है। आप 100% पहले राउंड में जितने क्वेश्चन हो रहे हैं सिर्फ उतने क्वेश्चन कीजिए, भले आपको 75 हो रहे हैं, 80 हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं, कितने भी हो रहे हैं, तो पहले राउंड में 100% कर दीजिए।
आपकी मानसिकता किसी का कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना। तो सोने का गुड़ से आपने स्पीडली वेरिएंट किया। एक और बात है, पहला राउंड निकालने में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। बताओ क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको जो आपने सिर्फ उन क्वेश्चनों को पकड़ा है, आप उन क्वेश्चनों के बारे में बिल्कुल, जैसे आपको कोई क्वेश्चन डाउट में है और आपको लग रहा है कि इसमें तो डाउट है यार, सोचना पड़ेगा, तो कोई टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिना मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप बाद में देख लेंगे कि टाइम बचेगा। तो सिंपल सी बात, अगर 2 ऑप्शन में डाउट लग रहा था अभी मत सोचिए, आप उन क्वेश्चनों को पकड़े इससे जो 100% सही हो और आपको लग रहा है इनको तो 100% हम सही कर सकते हैं, अरे इनकी पॉसिबिलिटी 100% वेरिएंट में है, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चनों को पकड़ लिया आपने, मान लो सपोज करो मैं एवरेज ले रहा हूं सबका और मैंने मान लिया कि 80 क्वेश्चन आपने पकड़ लिए और 80 क्वेश्चन आपने कर दिए। तो सबसे पहले मान लीजिए 80 क्वेश्चन में एवरेज बता रहा हूं आपको, जैसे 50 मिनट या 40 मिनट में आपने 80 क्वेश्चन कर दिए, है ना। और बाकी क्या करो, आत्मवाद OMR शीट लीजिए और ये 80 क्वेश्चन में गोले भर दीजिए आप, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अप्रोच गौर से देखिएगा, आपने 80 क्वेश्चन है 50 आत्मवाद OMR शीट लीजिए। ये पर्सनल एप्लीकेशन काफी एग्जाम फाइट कर चुके माइनस मार्किंग वाले, इसलिए आपके सामने शेयर कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी इस प्रकार से रहेगी आपकी, तो आप आत्मवाद माइनस मतलब आप गोले भर दीजिए और 5 या 10 मिनट में आपके 5 मिनट में आप गोले भर सकते हैं आराम से। तो आपने भर दिए, 55 मिनट में आपने 80 क्वेश्चन सही कर दिए। अब आपके पास काफी ज्यादा समय बच रहा है देखो, और आपको लगा, अब देखो क्या होता है कि जब 80 क्वेश्चन आपका 100% हो गए और आपको लगा कि 150 से 80 क्वेश्चन तो मुझे 100% हो गए, दुनिया की कोई भी ताकत आपकी गलत नहीं करा सकती। जब दुनिया की कोई भी ताकत गलत नहीं करा सकती तो आपके मन में कॉन्फिडेंस लेवल आ गया। अब जब इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो एक बात है ना, कई बार ऐसा होता है कि गलत होने वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छे से सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास आ गया, यार 80 तो कहीं नहीं जा रहे, 80 तो 100% हो गए हमें। तो आपने क्या किया, पर्सनलाइज वेरिएंट किया और आपने क्या किया कि उन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी ना करें। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन क्वेश्चनों में आपको चारों ऑप्शन में डाउट रहा था, जिनको आपको चारों ऑप्शनों में डाउट रहा था, उन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल भी गौर ना करें और बिल्कुल भी ना देखें। यूं समझ लो कि जिन क्वेश्चनों में चारों ऑप्शनों में डाउट रहा था आपको, मतलब चारों ऑप्शनों में डाउट था, वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ना, उसके बारे में सोचना भी नहीं, अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। क्योंकि आपको चारों ऑप्शन में डाउट का मतलब ये डाउट नहीं होता, उसे डाउट थोड़ी कहते हैं। आपको आता ही नहीं वो क्वेश्चन। जब चारों ऑप्शनों में डाउट का आता नहीं तो माइनस मार्किंग वाले पेपरों में इस प्रकार के प्रश्नों को नहीं किया जाता है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे कि एक ऑप्शन तो मैं 100% समझ रहा हूं कि इस एक ऑप्शन में तो 100% नहीं है, अरे एक ऑप्शन तो 100% नहीं है अपन कह सकते हैं, लेकिन इन 3 ऑप्शन की अगर बात करें तो 3 ऑप्शन में से मेरा आंसर हो सकता है। आपने सोचा कि 3 में से मेरा आंसर हो सकता है, फिर भी आप रिस्क मत लीजिए, बिकॉज ये प्रिपेयर्ड ओनली फॉर माइनस मार्किंग एग्जाम। अगर माइनस मार्किंग वाले एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार बिल्कुल भी ना करें आप, और ऐसा ना करें 3 ऑप्शन में भी आपको जो रिस्क है वो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, एक बात याद रखिएगा। और 3 ऑप्शन में आपको लग रहा है डाउट, तो वो भी डाउट नहीं है दोस्तों। 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन में लगने वाला डाउट थोड़ी होता है, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं, इसको हल्की नॉलेज है बस। 3 ऑप्शन में हल्की नॉलेज है और 4 ऑप्शन में डाउट है, मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। हल्की नॉलेज और बिल्कुल भी नॉलेज वो आपके बिल्कुल भी काम की नहीं है। अधूरी नॉलेज बहुत खराब होती है भी है। तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर 3 ऑप्शन में डाउट है, 4 ऑप्शन में डाउट है, तो उन क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छूना है आपको। अगर भले टाइम बच रहा है तब भी नहीं छूना है, ये 100% देखिएगा। अगर वास्तव में आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। आपको अगर लग रहा है आपको 3 ऑप्शन में डाउट है, 4 ऑप्शन में भी डाउट आपको, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी ना छुए और इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी ना देखें, ठीक है। अब आपको लगता है कि सिर्फ फर्स्ट राउंड में आपने नोटिस किया था कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे मान लो आपको लगा कि 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको लगा था शुरुआत में, मैं बिल्कुल लो एवरेज बच्चों के हिसाब से बात कर रहा हूं, है ना। 2 ऑप्शनों में आपको शुरू में ऐसा लगा था कि मुझे 2 ऑप्शनों में डाउट था, सिर्फ ओनली 2 ऑप्शन डाउट। तो अगर 2 ऑप्शनों में डाउट हो तो फिर वहां रिस्क ले सकते हैं आप, बिकॉज इट प्रिपेयर्ड ओनली फॉर माइनस मार्किंग एग्जाम। अगर आप माइनस मार्किंग एग्जाम की तैयारी कर, नेगेटिव मार्किंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर 2 ऑप्शन में डाउट है आपको, अगर 2 ऑप्शन में डाउट हो तो आप फिर रिस्क ले सकते हैं। आपको 3 ऑप्शन में डाउट, 4 ऑप्शन वाला डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर 2 ऑप्शन में डाउट हो तो चांस ले सकते हैं। अगर 2 ऑप्शन में डाउट है, आपका आत्मविश्वास काफी अच्छा, 80 क्वेश्चन आप अच्छे सही कर चुके हो, तो मेरी गारंटी अगर आप 2 ऑप्शन वाले डाउट वाले क्वेश्चन को करेंगे तो 20 में से 17 क्वेश्चन 100% सही निकलेंगे आपके, 17 से 16। अगर 17 से 16 करते तो ये एवरेज लगभग आपको 14 का आ जाएगा। बाकी 2 क्वेश्चनों को, बाकी 3-4 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाए तो कर देंगे तो 14 का एवरेज आ जाएगा। और 14 और 80 आपके हो जाते हैं 94। और 94 स्कोर होने के बाद आपको लग गया कि 94 100% सही हो गया। अब तो मेरे पेपर में सिर्फ वही क्वेश्चन बचे हैं जिनमें मुझे या तो 3 ऑप्शन में डाउट है या फिर मुझे 4 ऑप्शन में डाउट है। तो कृपा करके भले आधा घंटा बच रहा हो, 20 मिनट बच रहा हो, 25 मिनट बच रहा हो, आपका मन करेगा पेपर में और क्वेश्चन करने का। आसपास के बच्चों को जैसे आप देखेंगे तो आपका मन करेगा यार मैं भी क्वेश्चन करता हूं, ये भी करता हूं, सभी कर रहे हैं तो मुझे भी लगेगा कि मैं भी करूं, है ना। आपका मन इस प्रकार से करेगा। तो कृपा करके अगर आपका मन करे, अपने आप मन को कंट्रोल करो, आपको बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना है। आप आत्मविश्वास रखिएगा, आपको जो आता है वो आपने कर दिया है। अब आपका बेस्ट था जो आप दे चुके हैं, लेकिन अब आप और जगह इस प्रकार से कोशिश ना करें, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अप्रोच के हिसाब से आपने जो किया वो बेहतर था।
देखा देखी में आप करेंगे और क्वेश्चन कर देंगे। अगर आपको लगता है कि मैं अपने हाथों पर कंट्रोल नहीं कर सकता, दूसरों को देना, कृपया पेन तोड़ के दूर फेंक दे। अगर पेन फेंक या पेन को दूर फेंक दे तो आप लिख ही नहीं पाएंगे, किस प्रकार से लिखेंगे आप, है ना। क्योंकि 3 ऑप्शन में डाउट लग रहा है, 4 ऑप्शन डाउट थोड़ी है, वो क्वेश्चन आता ही नहीं है आपको। आप कोशिश करोगे 99% चांस है आप गलत करोगे। तो जो लोग ऐसे तुक्का लगाने वाली वीडियोज बना रहे, कृपया इस प्रकार की वीडियोज आप ना देखें, आना आपको भ्रमित करेंगे। क्योंकि आपको मेहनत करिए, काफी अच्छे से स्टडी की, इतने दिनों से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस दिनों से एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, तो बच्चे अच्छे से पढ़े। और इस प्रकार से अगर आप इस प्रकार से पेपर करते हैं तो मेरे को लगता है आप 100% सक्सेस होंगे दोस्तों। क्योंकि अगर आपको दुख कब होगा, अगर आप 94 करके छोड़ दिए, अगर आपकी कट ऑफ 92 जाती है, 93 जाती है, क्वेश्चन की बात करें, नंबर की बात नहीं कर रहे, 93 या 92 क्वेश्चन जाती है, तो आप खुश हो जाएंगे कि यार अगर मैं मोर क्वेश्चन करता तो गलत हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने रिस्क ली और 20 क्वेश्चन और कर दिया और 20 में से 15 गलत हो गए, क्योंकि आप जानते हैं जिनमें डाउट ज्यादा होते हैं गलत होने चांस ज्यादा होते हैं, और ये 94 से 4 कम हो गए और आपको लगा कट ऑफ बाढ़ में गई, तो 2 नंबर भी आपके कम रह गए, तो जिंदगी भर अफसोस करोगे आप। और जिंदगी भर आपको अफसोस रहेगा कि खास ऐसी गलती नहीं करता है, 94 तो मेरे सही हो रहे थे। ऐसे 13 साल कंपटीशन पढ़ाते हो दोस्तों, ऐसा बोलने वाले हजारों बच्चों को देखा है। तो कृपया इस प्रकार की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम है तो बिल्कुल तसल्ली से दीजिए, मन में विश्वास रखिए, जो आता है सिर्फ वही कीजिए। आपको जो नहीं आता है, 3 ऑप्शन में डाउट है, 4 ऑप्शन में डाउट है, मतलब समझ लीजिए हल्का आता है, पूरा नहीं आता है, अरे दोनों बातें, तो इनको विशेष तौर से छोड़ दीजिए, इन पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अगर आप इस प्रकार से पेपर देते हैं, इस रणनीति के साथ पेपर देते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप रणनीति बना के आप पेपर देंगे तो आप जरूर सफल होंगे। और इसी प्रकार से शानदार आप दोबारा मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो रीट का एग्जाम आपका बेस्ट ऑफ लक उसके लिए, और आप बेहतरीन ढंग से मन बना के अच्छे कुछ पेपर दीजिए, आप जरूर सफल होंगे दोस्तों। धन्यवाद।